परमहंसास्वादिरचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीता समारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। सीता जी के पूछने पर रावण ने अपना नाम तो बताया, ज़्यादातर उसने अपने कर्म बताए। वो इसलिए कि इन कर्मों को बताने पर जनकनंदिनी सीता जी भयभीत हो जाए, इसलिए अपने सारे कर्मों को बताया। रावणेन एवं उक्ता तु कुपिता जनकात्मजा प्रति उवाच अनवद्यांगी तम अनादृत्य राक्षसम्। रावण के द्वारा इस प्रकार अपने बल का बखान किए जाने पर जनकनंदिनी सीता जी क्रोधित हुई और सर्वांग सुंदरी दोष रहित सुंदरी सीता जी तम राक्षसम रावणम अनादृत्य प्रति उवाच, उसका अनादर करते हुए उससे बोली। महागिरिमयो अकंप्यम महेंद्र सदृशम पतिम महोदधिमयो अक्षोभ्यम अहम रामम अनुव्रता। कहते रावण मेरे जो पति हैं महागिरिमयो अकंप्यम, महान पर्वत के समान वो अविचल है,
उनमें कंपन नहीं आता। महान पर्वत के समान अचल हैं, महेंद्र सदृशम, इंद्र के समान बलशाली हैं, महोदधिम, महासागर के समान गंभीर हैं, अक्षोभ्यम, उन्हें कोई क्षुभित नहीं कर सकता। अहम तम रामम अनुव्रता, मैं उन राम जी की प्राण प्यारी पत्नी हूँ, तन मन धन से उनकी मैं सर्वस्व हूँ। अहम रामम अनुव्रता। और बताया, सर्वलक्षण संपन्नम न्यक्रोध परिमंडलम सत्यसंधम महाभागम अहम रामम अनुव्रता। सर्वलक्षण संपन्नम, हाँ, सर्वलक्षण संपन्नम, सभी राजोचित लक्षणों से, सभी मंगल लक्षणों से, मंगल चिन्हों से मेरे पति युक्त हैं। न्यग्रोध परिमंडलम, कहते हो बट वृक्ष के समान है, जिसकी छाया में बहुत सारे ऋषि मुनि आश्रय दिया करते हैं। इस प्रकार संसार के लिए आश्रयदाता मेरे राम जी, मेरे पति। सत्य संधम महाभागम, सत्यनिष्ठ हैं, महान भाग्यशाली हैं। अहम तस्य रामम अनुव्रता, मैं उनकी प्राण प्रिया, मैं उनकी सर्वस्व हूँ, उनके अनुसार चलने वाली हूँ। और आगे बताया, महाबाहुम महोरस्कम सिंह विक्रांत गामिनम नृसिंहम सिंह संकासम अहम रामम अनुव्रता। महाबाहुम, उनकी विशाल भुजाएं हैं। महोरस्कम, उर माने वक्षस्थल, क्या उनका विशाल वक्षस्थल है। सिंह विक्रांत गामिनम, सिंह के समान बड़ी ठक करके चलने वाले हैं, उनकी चाल है। सिंह संकासम, सिंह के समान ही पराक्रमी हैं। ऐसे नृसिंहम रामम अहम अनुव्रता, ऐसे पुरुष सिंह राम की मैं अनुकरणीय हूँ। और बताया है, पूर्ण चंद्राननम रामम राजवत्सम जितेन्द्रियम पृथु कीर्तिम महाबाहुम अहम रामम अनुव्रता। पूर्ण चंद्र आननम, पूर्णमासी के चंद्रमा के समान खिला खिला जिनका मुख है। राजवत्सम, जो राजघराने में उत्पन्न राजकुमार हैं। जितेन्द्रियम, इंद्रियां जिनके बस में है। पृथु कीर्तिम, जिनकी कीर्ति विशाल फैली हुई है संसार में। महाबाहुम रामम अहम अनुव्रता, ऐसे विशाल भुजाओं वाले आजान बाहु राम जी की मैं प्राण प्रिया हूँ, मैं उनके अनुसार चलने वाली हूँ। और कहती, इतना बताने के बाद कहती हैं, रावण तू कौन है बताऊं? सीता जी ने कहा कि रावण तू कौन है? कहे तुम पुनः जम्बू कहा। पुनः आता है, कहते हैं ना फिर से, यानी तत्पश्चात, तदनंतर। इसके बाद कहे तुम पुनः जम्बू कहा, तुम तो सियार हो। हाँ, कहे तू तो सियार है। और सिंही माम इच्छा से दुर्लभाम, मुझ जैसे मैं तेरे लिए शेरनी हूं, सिंहनी हूं। सिंही माम दुर्लभाम इच्छा से, मैं तेरे लिए बड़ी दुर्लभ वस्तु हूं। और मैं तुम मेरी इच्छा करता है, मुझे पाने की इच्छा करता है। ना अहम शक्या त्वयं अस्पृष्टुम आदित्यस्य प्रभा यथा। आदित्यस्य प्रभा यथा, जिस प्रकार सूर्य की प्रभा को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार त्वया अस्पृष्टुम अहम ना शक्या, तू मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकता। पादपान कांचनान नूनम बहून पश्यसि मंदभाक राघवस्य प्रियाम बारजाम
यह तुम इच्छसि राक्षस। सीता जी ने कहा, मंदभाग राक्षस, हे अभागे राक्षस रावण, राघवस्य प्रियाम भारजाम, मैं रघुनंदन राम जी की प्रणव प्रिया उनकी पत्नी हूँ। यह तुम इच्छसि, जिसके लिए, जिसको पाने की तो इच्छा करता है, कहते हैं ये ऐसा लगता है जैसे नूनम बहून कांचका कांचनान पादन पादपान पश्यसि। ऐसा लगता है तो बहुत सारे सोने का वृक्ष देख रहा है। अर्थात ये कहावत है, सोने का वृक्ष देखा यानी अपनी मौत को देखना। हाँ? सोने के वृक्षों के बहाने तू अपनी मृत्यु देख रहा है। 3 श्लोक हैं एक साथ। क्षुदितस्य तो सिंहस्य मृगशत्रोः तरस्विनः आसीविषस्य बदनात् द्रष्टुम् आदातुम् इच्छसे मंदरम पर्वत श्रेष्ठम पाणिना हर्तुम् इच्छसि कालकूटम विषम वेत्वा स्वस्तिमान गन्तुम् इच्छसि अक्षिसूच्या प्रमृज्यसि जिह्वया लेढि चाछुरम राघवस्य प्रियाम भार्याम अधिगन्तुम् त्वम् इच्छसि। राघव जी की प्राणों से प्यारी उन पत्नी सीता जी को तो पाने की, अपने पास हस्तगत करने की इच्छा करता है। कहती हैं, ये जानते हो इस कैसा है? मैं कुछ उदाहरण देती हूँ। कहे मृगशत्रोः तरस्विनः क्षुदितस्य सिंहस्य च आसीविषस्य बदनात् द्रष्टुम् आदातुम् इच्छसि। कहे मृगशत्रोः, हिरण का शत्रु, तरस्विना जो बड़ा वेगशाली है, क्षुदितस्य जो भूखा है, सिंहस्य ऐसे भूखे सिंह के, या बहुत विषैले सर्प के, आसी विषस्य, विषैले सर्प के, बदनात उसके मुख में हाथ डालकर तो उनका दांत निकाल लेना चाहता है। इसी प्रकार तो राम जी की भार्या पत्नी को हरण करने की इच्छा करता है, जो पूर्ण नहीं हो सकता। मंदरम पर्वत श्रेष्ठम पाणिना हर्तुम् इच्छसि। कहें तो श्रेष्ठ पर्वत मंदराचल को अपने हाथों से तो उठाना चाहता है, या कालकूटम विषम पीत्वा स्वस्तिमान गन्तुम् इच्छसि। कालकूट नाम के विषैले जहर का पान करके तो कुशल से रहना चाहता है, या अक्षि सूच्या प्रमृजसी। सूच्या अक्षि प्रमृजसी, सुई से अपना आंख पोंछता है, सुई से अपनी आंख पोंछता है। सूच्या अक्षि प्रमृजसी, सुई से अपनी आंख पोंछता है, या जिह्वया लेढि चाछुरम, अपनी जिह्वा से तेज धार वाली छुरे को चाटना चाहता है। अर्थात इन सब को करने से प्राणों का नाश संभव है, तो इन सब के समान क्या मेरा हरण करना चाहता है? अवसज्य शिलाम कंठे समुद्रम तरतुम् इच्छसि। सूर्य चंद्रम शौच उभौ पाणिभ्याम हर्तुम् इच्छसि। यौ रामस्य प्रियाम भारजाम प्रदर्शयितुम् इच्छसि। अवसज्य यो रामस्य प्रियाम भारजाम प्रदर्शयितुम् इच्छसि। जो तुम राम जी की प्राण प्रिया पत्नी को तिरस्कार करना चाहता है, प्रदर्शयितुम् तिरस्कार करना चाहता है, यह उसी के समान है। अवसज्य शिलाम कंठे समुद्रम तरतुम् इच्छसि। अपने कंठ में एक पत्थर बांध करके, अपने गले में एक पत्थर बांध करके समुद्र को जैसे कोई तैरना चाहता हो, समुद्र को पार करना चाहता हो। कंठ में भारी पत्थर बांध करके कोई कंठ समुद्र को पार करना चाहते हो, वैसी तेरी चेष्टा है। या दूसरा,
सूर्य चंद्रमसौ च उभौ पाणिभ्याम हरतुम इच्छसि। सूर्य और चंद्रमा इन दोनों को तू अपने दोनों हाथों से पा लेना चाहता हो। और उदाहरण दिया है, अगनिम प्रज्वलितम दृष्ट्वा वस्त्रेण आहर्तुम इच्छसि कल्याण वृत्त्याम यो भारयाम रामस्य आहर्तुम इच्छसि। कल्याण वृत्त्याम यानी जो सदा कल्याण में लगी रहती हैं, ऐसी राम जी की प्रिय पत्नी, उनका तुम हरण करना चाहते हो। यो भारजाम रामस्य आहर्तुम इच्छसि, उनका हरण करना चाहते हो। क्या ये उसी के समान है जैसे प्रज्वलितम अग्निम दृष्ट्वा, जलती हुई अग्नि को देख करके वस्त्रेण आहर्तुम इच्छसि, वो प्रज्वलित अग्नि को वस्त्र में रख करके बटोर के कोई ले जाना चाहता हो। प्रज्वलित अग्नि क्या वस्त्र को जला नहीं डालेगी? है प्रज्वलित अग्नि को वस्त्र में बटोर कर कोई ले जाना चाहता हो, उसी प्रकार का यह कार्य है कि तू मुझे हरण करने की इच्छा करता है। एक और उदाहरण है, अयो मुखा नाम शूला नाम अग्रे चरितुम इच्छसे रामस्य सदृशीम भारजाम यो अधिगंतुम त्वम इच्छसि। रामस्य सदृशीम भारजा, कहे राम जी के योग्य पत्नी, राम जी के लिए सबसे ज्यादा योग्य जो पत्नी, उनकी जो पत्नी मैं हूं, यो अधिगंतुम इच्छसि, तुम उसे अपने हस्तगत करना चाहते हो। कहते हैं ये उसी के समान है जैसे अयो मुखा नाम शूला नाम अग्रे चरितुम इच्छसि। अयो माने लोहा, कहे लोहे के सूल जैसे तिखोने तीखे तीखे सूल फड़े हो और उसके अग्रभाग पर पैर रख करके तू चलना चाहता हो। बिछे हुए लोहे के त्रिशूलों पर तो चलना चाहता हो, ये उसी प्रकार है। यत अंतरम सिंह मृगालयोः बने यद अंतरम संदनिका समुद्रयोः सुराग्रसो वीरकयोः यद अंतरम तत अंतरम दाशरथेह तवैव चा। कहते हैं वही अंतर दाशरथेह तवैव, दशरथ नंदन राम जी में और तुम्हारे में। कैसा अंतर? कहे यत अंतरम सिंह श्रृगालयोः बने, कहते वन में सिंह और सियार में जो अंतर है, वही अंतर तुझमें और राम जी में। राम जी सिंह हैं तो उनके सामने तू सियार है। यद अंतरम संदनिका समुद्रयोः, संदनिका कहते हैं क्षुद्र नदी, छोटी नदी। क्षुद्र नदी और समुद्र में जो अंतर है, वही अंतर तुझमें और राम में। और सुराग्रसो वीरकयोः यद अंतरम, कहते हैं उत्तम अमृत और कांजी। सौवीरक का अर्थ होता है बदरी फल। कहें जो अमृत और कांजी में जो अंतर है, उसी को कांजी भी कहते हैं ना। अमृत और कांजी में जो अंतर है, वही अंतर राम जी और तुम में है ना। और बताया, कहे यद अंतरम कांचन शीस लोहयोः यद अंतरम चंदन वारि पंकयोः यद अंतरम हस्ति विडालयोः बने तद अंतरम दाशरथेह तवैव चा। कहते हैं जो अंतर, जो भेद कांचन यानी स्वर्ण और सीसा आदि में है। शीस लोहयो, सीसा लोहा आदि और स्वर्ण में जो अंतर है, वही अंतर तुझमें और राम में है। यद अंतरम चंदन वारि पंकयोः, कहे चंदन मिश्रित जल और कीचड़ में जो अंतर है, वही अंतर राम में और तुझमें। यद अंतरम
हस्ति बिडालयोह बने, वन में बनेले हाथी और बिलाव में जो अंतर है वही अंतर राम में और तुझ में। और दिया यद अंतरम बायस बैनतेयोः यद अंतरम मद्गु मयूरयोः यपि यद अंतम हंसक गृध्रयोः बने तद अंतरम दाशरथे तवैव चा। यद अंतरम वायस बैनतेयोः, बैनते कहते हैं गरुड़ जी को, वायस माने कौआ, कहते हैं जो अंतर कौआ और गरुड़ में है वही अंतर तुझमें और राम जी में। यद अंतरम मद्गु मयूरयोः यपि, कहे जो अंतर मद्गु माने जलकाक, कहे जो अंतर जलकाक और मयूर में है वही अंतर तुझमें और राम जी में। यद अंतरम हंसक गृध्रयोः बने, जो अंतर वन में रहने वाले हंस और गीध में है वही अंतर राम जी और तुझ में। तद अंतरम दाशरथेह तवैव चा। तस्मिन् सहस्त्राक्ष समप्रभावे रामे स्थिते कारमुक बाण पाणो धृता अपिते अहम न जराम गमिष्ये आज्यम यथा मक्षिकया अवगीर्णम। कहे सहस्त्राक्ष समप्रभावे, सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के समान जिनका प्रभाव है, इंद्र के समान जो बलशाली है। रामे, ऐसे राम जी के सामने स्थित है कारमुक बाण पाणो, ऐसे राम जी जब धनुष और बाण लेकर के तेरे सामने स्थित हो जाएंगे तो धृता अपिते अहम न जराम गमिष्ये, तो इसी स्थिति में अगर तू मेरा हरण कर भी लेता है, धृता अपे हरण कर लेने पर भी ते जरा न गमिष्ये, तू मुझको पचा नहीं पाएगा, तेरी जठराग्नि मुझे पचाने में असमर्थ होगी। यदि कदाप मेरा हरण कर भी लेता है तो मुझे पचा नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे राम जी के सामने तो खड़ा होने योग्य नहीं है। उदाहरण दिया, कहे आज्यम यथा मक्षिकया अवगीर्णम। आज्यम माने घी, हम लोग पढ़ते हैं ना आरती जब पढ़ते हैं तो आज्यम जवर्ति संयुक्तम, यही पढ़ते हैं, बन्हिना योजितम मया दीपम गृह्णन्तु देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः। तो आज्यम सवर्ति संयुक्तम, आज्यम माने घी और बत्ती के साथ हम जो आरती जलाते हैं वो राम जी को या भगवान को अर्पण करते हैं, तो ये वही आज्यम यहाँ आया। कहे आज्यम यथा मक्षिका अवगीर्णम, जैसे किसी घी में अगर मक्खी पड़ जाए तो वो मक्खी उस घी को पचा नहीं पाती, उस घी में जाकर मक्खी स्वयं समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार तू मुझको पचा नहीं सकता, बल्कि मेरा हरण करने पर तेरा सर्वनाश अवश्यम भावी। इतीव तदवाक्यम अदुष्ट भावा सुदुष्टम उक्त्वा रजनीचरम तम गात्र प्रकंपात व्यथिता बभूव वातोद्धता सा कदलीयुतन्वी। अदुष्ट भावा यानी सुखी भाव वाली थी, शांत भाव वाली, शांत भाव वाली श्री जानकी जी के द्वारा सुदुष्टम उक्त्वा, बड़ी कठोर बात, इस प्रकार की कठोर बात कह करके तम रजनीचरम, उस रजनीचर निशाचर उस रावण को ऐसी कठोर बात कह करके क्रोध के कारण
गात्र कंपात, सीता जी का शरीर कांपने लगा। कैसे कांपा? कहे वह तो धता कदलियो सा तन्वी। तन्वी सीता जी के लिए आया है। तन्वी यानी कृषांगी, जिनका शरीर दुर्बल हो गया है। कृषांगी सीता जी वायु के वेग से जिस प्रकार केले के पत्ते लहराया करते हैं, हिल जाया करते हैं, उसी प्रकार से सीता जी कांप उठी। और इस कांपने के तदनंतर व्यथिता बभूव, परम दुखी हुई। तम बेपमानाम उपलक्ष्य सीताम सरावणो मृत्यु समप्रभाव, कुलम बलम नाम च कर्म च आत्मनः समाचक्षे भय कारणार्थम। तम बेपमानाम सीताम उपलक्ष्य, इस प्रकार कांपती हुई सीता जी को देख करके मृत्यु समप्रभाव रावण, मृत्यु के समान प्रभाव रखने वाला हो रावण, आत्मनः कुलम बलम कर्म नाम चा, अपने कुल का, अपने बल का, अपने नाम का और अपने कर्मों का भय कारणार्थम समाच चक्षे, सीता जी को भय उत्पन्न कराने के उद्देश्य से यह सब कुछ बताने लगा रावण। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एवं ब्रुवत्याम सीतायाम संगरब्धा परुषं वचः, ललाटे भ्रिकुटिं कृत्वा रावणः प्रति उवाचः। एवं ब्रुवत्याम सीतायाम, सीता जी के द्वारा इस प्रकार बोलने पर संगरब्धा रावणः, क्रोधित होता हुआ रावण, ललाटे भ्रिकुटिं कृत्वा, अपने ललाट पर अपनी भौहें टेढ़ी करता हुआ, परुषम वचः सीताम प्रति उवाच, कठोर वाणी में सीता जी से कहा। कहता है भ्राता वैश्रवणस्य अहम सपत्नो वरवर्णिनी, रावणो नाम भद्रमते दशग्रीवः प्रतापवान। कहता है भद्रमते, हे सुंदरी, हे वरवर्णिनी, आपका कल्याण हो। वैश्रवणस्य सपत्नो भ्राता अहम, वैश्रवण माने कुबेर जी, कुबेर जी का मैं सौतेला भाई हूँ। वैश्रवणस्य सपत्नो भ्राता, कुबेर का मैं सौतेला भाई हूँ। प्रतापवान, मेरा बड़ा प्रताप फैला हुआ है। दशग्रीवा, मैं 10 सिर वाला हूँ। नाम रावणो, मेरा नाम रावण है। यस्य देवास गंधर्वा पिशाच पतगोरगा, विद्रवंत सदा भीता मृत्योहयु सदा प्रजा। कहता जिस प्रकार प्रजा हमेशा मृत्यु से भयभीत रहती है, मृत्योहयु सदा प्रजा, प्रजा जिस प्रकार हमेशा मृत्यु से भयभीत रहती है, उसी प्रकार देवास गंधर्वा पिशाच पतक उर्गा, कहते देवता लोग, गंधर्व लोग, पिशाच लोग, पक्षी लोग, नाग लोग, सारे नाग सदा भीता विद्रवंती, मेरे नाम से डर कर ये सब दिशाओं में भाग जाते हैं। एन वैश्रवणो भ्राता पय मात्रा कारणांतरे, द्वंद्वम आसादिता क्रोधात रणे विक्रम्य निर्जिता। कहता है कारणांतरे, किसी दूसरे कारण से, किसी दूसरे कारण से वैमात्रा भ्राता वैश्रवणो, अपने सौतेले भाई कुबेर से, द्वंद्वम आसादिता, किसी कारण से अपने सौतेले भाई कुबेर से द्वंद्व युद्ध मैंने एक बार किया। अक्रोधात रणे विक्रम निर्जिता, और क्रोध से
अपना पराक्रम के बल से मैंने उस कुबेर को भी जीत लिया है। वो जीत ही नहीं लिया, कहता मद भयार्ता परित्यज्य स्वम अधिष्ठानम रिद्धिमत कैलासम पर्वत श्रेष्ठम अध्यास्ते नरवाहनः नरवाहनः कुबेरः। जो कुबेर जी हैं कहे मद भयार्ता, मेरे भय से डर करके रिद्धिमत स्वम अधिष्ठानम परित्यज्य, परम समृद्धशाली अपने इस राज्य को जो लंका के नाम से विख्यात थी, उसी लंका को त्याग करके श्रेष्ठम पर्वतम कैलासम अध्यास्ते, पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर जाकर निवास करने लगा। मेरे भय से लंका को छोड़कर कैलाश पर्वत पर चला गया। कहता इतने नहीं, यस्य तत पुष्पकम नाम विमानम कामगम शुभम वीरजात आवर्जितम भद्रे एनयामि विहायसम। कहता भद्रे, हे कल्याणी सीता जी, यस्य तत पुष्पकम नाम विमानम, जो कुबेर के पास पुष्पक नाम का विमान था वो कैसा था? कहे शुभम, बड़ा ही सुंदर मंगलकारी था, और कामगम, मनोरथ के अनुसार जाने वाला था, कामना के अनुसार जाने वाला था। ऐसे उस विमान को भी वीरजात आवर्जितम, अपने पराक्रम से मैं उसको उठा ले आया। एनयामि विहायसम, जिस विमान के द्वारा ही मैं आकाश में विचरण करता हूँ। विहायसम आकाशम यामि विचरामि, है ना, जिस विमान के द्वारा मैं आकाश में विचरण करता हूँ। मम संजात रोषस्य मुखम दृष्ट्वा एव मैथिली विद्रवंत परित्रस्ता सुराः शक्र पुरोगमाः। कहता है कि मैथिली, हे मिथिलेश किशोरी सीता, मम संजात रोषस्य, मुझे जब कभी क्रोध आ जाता है तो शक्र पुरोगमाः सुराः, इंद्र के साथ सारे देवता लोग मुखम दृष्ट्वा एव, मेरे क्रोधित मुख को देख करके ही परित्रस्ता, इतने डर जाते हैं कि विद्रवंती, वहां से भाग जाते हैं। मेरे क्रोधित मुखड़े को देख करके ये सब भाग जाते हैं। यत्र तिष्ठामि अहं तत्र मारुतो वाति संकितः तीव्रांशु शिशिरांशु च भयात संपत्यते दिवी। कहता है हे देवी, यत्र तिष्ठामि अहं, कहता है मैं जहां जाकर के बैठ जाऊं, तत्र मारुतो वाति संकितः, वहां वायु भी मंद गति से शीतल मंद सुगंध युक्त वायु बहने लगती है, यानी वायु भी हमसे डरती है। और तीव्रांशु दिवी भयात, आकाश में तीव्र किरणों वाला ये सूर्य भयात, भय के कारण शिशिरांशु, चंद्रमा के समान शीतल हो जाता है। मेरे भय से तीव्र ताप प्रकट करने वाला सूर्य भी चंद्रमा के समान शीतल हो जाता है। निष्कंप पत्राः तरवो नद्यः च अस्तमित उदकाः भवन्ति यत्र तत्र अहम तिष्ठामि चाचरामि च। कहता है यत्र अहम तिष्ठामि चाचरामि च, जहाँ मैं बैठ जाता हूँ या जहाँ मैं विचरण करने लगता हूँ, तत्र भवन्ति, वहाँ ऐसा हो जाता है। क्या होता है? तरवो निष्कंप पत्राः, वहाँ वृक्षों के पत्ते हिलने बंद हो जाते हैं। तरवो पत्र निष्कंपः, वृक्षों के पत्ते हिलने बंद हो जाते हैं। नद्यः च स्तमित उदकाः,
नदी का वेगशाली जल भी ठहर जाता है, उनका वेग, नदियों का वेग रुक जाता है। इस प्रकार हे सीता, मम पारे समुद्रस्य लंका नाम पुरी शुभा संपूर्णा राक्षसैः घोरैः यथा इंद्रस्य अमरावती। कहता है समुद्रस्य पारे, समुद्र के उस पार, मम पुरी शुभा नाम लंका, मेरी बड़ी सुंदर नगरी है जिसका नाम लंका है। कहें कितनी सुंदर है? इंद्रस्य अमरावती यथा, इंद्र की अमरावती के समान मेरी लंका है। और राक्षसैः घोरैः संपूर्णा, पूरी लंका भयानक राक्षसों से भरी हुई। प्राकारेण परिक्षिप्ता पांडुरेण विराजिता हेम कक्षा पुरी रम्या वैदूर्यमय तोरणा। कहे पांडुरेण प्राकारेण परिक्षिप्ता विराजिता, पांडुरेण सफेद, सफेद रंग की प्राकार यानी चार दीवारी, सफेद रंग की बाउंड्री से, चार दीवारी से यह पूरी तरीके से घिरी हुई लंका बड़ी सुशोभित होती है। विराजिता, बड़ी सुशोभित होती है। हेम कक्षापुरी, मेरी नगरी लंका में दीवाल और फर्श आदि सब सोने की बनी हुई है। हेम कक्षा और रम्या, वो लंका रंगनी बड़ी रमणीय है। वैदूर्यमय तोरणा, और जो तोरण द्वार हैं, मुख्य द्वार सब वैदूर्य मणि के बने हुए हैं। हस्ति अश्वरथ संबाधा तूर्यनाद विनादिता सर्व काम फलैः वृक्षैः संकुल उद्यान भूषिता। हस्ति अश्वरथ संबाधा, मेरे राज में हाथी घोड़े रथ, हाँ इन सब की बहुलता है, भरे हुए। तूर्यनाद विनादिता, तुरही आदि मंगल वाद्य हमेशा बजते रहते हैं। तूर्यनाद विनादिता सर्व काम फलैः वृक्षैः, मनोरथ पूर्ण करने वाले सारे फल वाले वृक्ष वहां पर बिल्कुल उपस्थित है। इन वृक्षों से लंका भरी हुई है। संकुल उद्यान भूषिता, जगह जगह सुंदर सुंदर उद्यान हैं। इन उद्यानों से लंकापुरी की बड़ी शोभा होती है। अब अपना मनोरथ कहता है, तत्र तुम बसहे सीते राजपुत्री मया सह न स्मरिष्यसि नारीणाम मानुषीणाम मनस्विनी। कहता है सीते राजपुत्री, तत्र यानी लंकायाम तुम बस मया सह, हे राजकुमारी, हे सीता, मेरे साथ इस सुंदर लंका में आप निवास करो। कहते हैं आप निवास करके तो देखो। हे मनस्विनी सीता जी, मानुषी नाम नारी नाम ना स्मरेष्यसि, मानवी जात की स्त्रियों को तो आप याद भी नहीं करेंगी। मानुषी नाम नारी नाम ना स्मरेष्यसि, और भुंजाना मानुषान भोगान दिव्यांश वरवर्णिने न स्मरस्य रामस्य मानुषस्य गतायुषः। कहता है वरवर्णिनी, हे श्रेष्ठ रंगों वाली सीता जी, मानुषान दिव्यान भोगान भुंजाना, मानुषों के मानव के खाने योग्य, मानव के उपयोग करने योग्य अलौकिक भोगों का उपयोग करके मानुषस्य रामस्य ना स्मरिष्यसि, मानवी जात की राम की तो तुम स्मरण भी नहीं करोगी। वैसे भी गतायुषः, राम जी की आयु समाप्त ही होने वाली है। वैसे भी गतायुषः। स्थापयित्वा प्रियं पुत्रं राज्ये दशरथो नृपा
मंदवीर्यः ततो ज्येष्ठा सुतः प्रस्थापितो वनम। कहते हैं नृपः दशरथो, राजा दशरथ ने प्रियम पुत्रम राज्ये स्थापयित्वा, अपने प्रिय पुत्र भरत को राज्य पर उनका स्थापना करके, ज्येष्ठा मंदवीर्यः सुतः, और अपने बड़ा पुत्र जो अल्प पराक्रमी है उस ज्येष्ठ अपने बड़े पुत्र को प्रस्थापितो वनम, उन्होंने वन में भेज दिया। तेन रामेण भ्रष्ट राज्येन गत चेतसा, कहते हैं उस राम से जिसका राज्य भी चला गया, जिसकी बुद्धि भी समाप्त होने वाली है, गत चेतसा, जिनका चित्त भी समाप्त होने वाला है, और तपस्विना तापसेन, हमेशा तपस्या करते हुए उस तपस्वी से, विशालाक्षी किम करिष्यसि, हे विशाल नेत्रों वाली सीता, ऐसे राम से तुम क्या करोगी, ऐसे राम को भी पाकर क्या करोगी, जो राज्य भी नहीं है, जिसकी बुद्धि भी समाप्त होने वाली है, आयु भी समाप्त होने वाली है। ऐसा रावण कहता है। रक्ष राक्षस भरतारम कामय स्वयं आगतम, नम नमथ सराविष्टम प्रत्याख्यातुम तुम अर्हसि, कहते स्वयं आगतम भरत राक्षस। देखिए कहता है कि समय का चक्र है कि बिना बुलाए ही ये राक्षस तुम्हारा पति बनने के लिए स्वयं ही आ गया। राक्षस भरतारम स्वयं आगतम कामय, इस राक्षस के लिए अपनी कामना को पूर्ण करो, रक्ष, और इस राक्षस रावण के जीवन की रक्षा करो। कहता है तुम नहीं मिलोगी तो मैं मर जाऊंगा, तो रक्ष, मेरे जीवन की रक्षा करो। मन मत सराबेष्टम प्रत्याख्यातुम तुम ना अर्हसि, मन मत सरा, काम बाणों से पीड़ित, मन मत सर माने बाण, आवेश माने पीड़ित, कहे काम बाण से पीड़ित व्यक्ति को प्रत्याख्यातुम तुम ना अर्हसि, प्रत्याख्या ठुकराना, तुम्हें ठुकराना नहीं चाहिए, काम से पीड़ित व्यक्ति को तुम्हें ठुकराना नहीं चाहिए। प्रत्याख्याय ही माम भीरो पश्चात्तापम गमिष्यसि, कहती है भीरू, हे डरपोक, प्रत्याख्याय ही माम, मुझको ठुकरा करके, पश्चात्तापम गमिष्यसि, तुम्हें बड़ा पश्चाताप को प्राप्त होगी। हा? कैसा एक उदाहरण दिया, कहे चरणेन अविहत्यायव पुरोरवसम उर्वशी, जैसे उर्वशी ने किसी कारणवश पुरुरवा को अपने चरणों से मारकर चली गई, अब बाद में उसी पुरुरवा के लिए पश्चाताप करती रही, उसी प्रकार तुम्हें ना, तुम मुझे ठुकरा कर पश्चाताप करोगी। अंगुल्यामन समो रामो मम युद्धे समानुसः, तव भाग्येन संप्राप्तम भजस्व वरवर्णिनी, कहता है मानुसः रामो, मानव जात के मानवीय राम जी, युद्धे, युद्ध भूमि में, मम अंगुल्या समोना, मेरी एक उंगली के बराबर भी तेरा राम नहीं है, ऐसा रावण ने कहा कि युद्ध में मेरे सामने तेरा राम मेरे सामने एक उंगली के बराबर नहीं है। तव भाग्येन संप्राप्तम, तुम्हारे भाग्य से ही मैं यहां आ गया हूं। तव भाग्येन संप्राप्तम वरवर्णिनी भजस्व, हे सुंदर रंगों वाली सीता जी, सुंदरी परम सुंदरी सीता जी, मुझे स्वीकार करो, भजस्व, मुझे स्वीकार करो। एवं उक्ता तु वैदेही
क्रुद्धा संरक्त लोचना अब्रवीत परुषम वाक्यम रहिते राक्षसाधिपम। एवं उक्ता, रावण के द्वारा ऐसा कहे जाने पर वैदेही क्रुद्धा संरक्त लोचना, विदेह नंदिनी सीता जी क्रोधित हो गई, उनके नेत्र लाल हो गए। रहिते एकांते राक्षसाधिपम परुषम वाक्यम अब्रवीत, एकांत में उस राक्षस राज रावण से बड़ी ही कठोर बात कही। कहते कथम वैश्रवणम देवम सर्वदेव नमस्कृतम भ्रातरम व्यपदेश तुम अशुभम कर तुम इच्छसे। कहे वैश्रवणम देवम, कहते हैं कुबेर जी तो भगवान के तुल्य हैं, देवता के तुल्य हैं। वैश्रवणम देवम तुल्य ही नहीं है, सर्वदेव नमस्कृतम, सारे देवताओं के द्वारा कुबेर जी वंदनीय है। सर्वदेव नमस्कृतम कथम भ्रातरम व्यपदेश्य, उन कुबेर को तू अपना भाई बता करके अशुभम कथम कर तुम अर्हसि, कैसे तू पाप करना चाहता है। ऐसे भगवान रूपी देवता रूपी कुंवर का अपना भाई बताकर तुम पाप क्यों करना चाहता है। अवश्यम विनशिष्यन्ति सर्वे रावण राक्षसा ईसाम तुम कर्कशो राजा दुर्विद्धि अजितेन्द्रिया। कहे ऐसाम, जिस राज्य में राजा, जिस राज्य का राजा तुम्हारे समान कर्कश हो, दुर्बुद्धि हो, अजितेंद्रिय हो, यानी जिसकी इंद्रियां अपने बस में ना हो, जो परम कठोर हो, जिसकी बुद्धि साथ ना दे रही हो। कहे रावण, सीता जी कहते हे रावण, राक्षसाः सर्वे अवश्यम विनशिष्यन्ति, निश्चित ही तेरे राज के सारे राक्षस विनाश को ही प्राप्त होंगे। हाँ, राक्षसाः विनशिष्यन्ति अपहृत्य सचीम भारजाम सख्यम इंद्रस्य जीवितुम नहि रामस्य भारजाम माम आनीय स्वस्तिमान भवेत। सीता जी कहते हैं कि एक बार के लिए मान लूं कि इंद्रस्य भारजा सचीम अपहृत्य, इंद्र जी की प्रिय पत्नी सची महारानी का अपहरण करके जीवितुम सख्यः, कोई जीवित तो रह सकता है। हो सकता है इंद्र आपसे डरता हो, इंद्र बदला ना ले, लेकिन रामस्य भारजा माम आनीय, राम जी की प्राण प्रिया पत्नी मुझको अगर अपहरण किया तो स्वस्तिमान ना भवेत, तो तेरा कल्याण नहीं होने वाला, तो तेरा कल्याण नहीं हो रहा। जीवेत चिरम वज्रधरस्य पश्चात ससीम प्रधृष्य अप्रतिरूपाम अप्रतिरूप रूपाम नामादृशीम राक्षस धर्षयित्वा पीतामृतस्यापि तवास्ति मोक्षः। वज्रधरस्य अप्रतिरूप रूपाम सचीम, वज्रधारी इंद्र की अलौकिक रूप वाली उनकी पत्नी सची का प्रदृश्य, प्रदृश्य का अर्थ तो बलात्कार ही है, लेकिन हम उसको न करके तिरस्कार कहते हैं, है ना। सची महारानी का तिरस्कार करके पश्चात चिरम जीवेत, हो सकता है वो बहुत दिन तक जीवित रहे। सची महारानी का अपहरण करके कोई हो सकता है बहुत समय तक जीवित रहे, लेकिन मादृशीम धर्षयित्वा ना राक्षस, कहे राक्षस रावण मुझ जैसी पत्नी राम जी की प्रिया पत्नी का तिरस्कार करके कोई भी क्या कहे तवास्ति मोक्षा, कोई भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। कैसा मोक्ष? कहे पीता अमृतस्य अपि तव ना मोक्षा, अमृत पी करके भी कोई मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता।
कहते हे रावण, मेरा अपहरण करके तू चाहे अमृत ही क्यों न पी ले, तेरी मृत्यु निश्चित है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सीताया वचनम श्रुत्वा दशग्रीवः प्रतापवान, हस्ते हस्तं समाहत्य चकार सुमहत बपुः। सीताया वचनम श्रुत्वा, सीता जी की इन बातों को सुन करके प्रतापवान दशग्रीवः, परम प्रतापी हो दशानन रावण, हस्ते हस्तम आदाय, अपने हाथ को हाथ से बजा करके महत बपुः चकार, अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया। हाथ से हाथ को पीटा और अपने शरीर को बड़ा बना लिया। सा मैथिलीम पुनः वाक्यम बभासे वाक्य को विदा, न उन्मत्तया श्रुतौ मन्ये मम बीज पराक्रमौ। वाक्य को विदः राक्षसः रावणः, कहते हैं बात बनाने में कुशल ओ राक्षस रावण, पुनः मैथिलीम वाक्यम बभासे, फिर से मिथिलेश किशोरी सीता जी से बात बोलना प्रारंभ किया। कहता है उन्मत्तया, लगता है पागल होने के कारण, उन्मत्त होने के कारण, मम बीज पराक्रमो श्रुतो ना मन्ये, ऐसा मैं मानता हूं कि मैंने जो अपने बल और अपने पराक्रम का वर्णन किया उसको तुमने नहीं सुना। हाँ, मेरे द्वारा वर्णन किए गए बल और पराक्रम को तुमने अनसुनी कर दी, इसलिए लगता है तुम पागल हो गए। उद्बहे अंबुजाभ्याम च मेदिनीम अंबरे स्थिता, अंबरे स्थिता, आकाश में खड़ा होकर के भी भुजाभ्याम मेदिनीम उद्बहेयम, अपनी दोनों भुजाओं से इस पृथ्वी को भी खींच सकता हूं। आकाश में खड़ा होकर के अपनी दोनों भुजाओं से इस पृथ्वी को मैं ऊपर खींच सकता हूं। अपिवेयम आपिवेयम समुद्रम चा मृत्युम हन्याम रणे स्थिता, क्या इस समुद्र को भी मैं पूरा पूरा पी सकता हूं, पूरा सुखा सकता हूं, और रणे मृत्युम हन्मा स्थिता, और जब युद्ध भूमि में आ जाऊं तो मृत्यु को भी मार सकता हूं। युद्ध भूमि में मैं मृत्यु को भी मार सकता हूं। अर्कम तुद्याम सरैः तीक्ष्णैः अभिविन्द्याम चा महीतलम, कामरूपेण उन्मत्ते पश्य माम कामरूपिणम। कहते सरैः तीक्ष्णैः अर्कम तुद्याम, अपने तीखे बाणों के द्वारा सूर्य को भी कष्ट पहुंचा सकता हूं, और अभिविन्द्याम च महीतलम, इस पृथ्वी को भी मैं अपने पराक्रम से विदीर्ण कर सकता हूं। काम रूपिणम माम काम रूपेण उन्मत्ते माम पश्य, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला मुझको मनोरथ से, हे पगली, ऐसा कहा उन्मत्ते, हे पगली सीते माम पश्य, अरे जरा मेरी तरफ देख तो, ऐसा रावण कहता है। एवं उक्तवतः तस्य रावणस्य सखे प्रभे क्रुद्धस्य हरिपर्यन्ते रक्ते नेत्रे बभूवतु। इस प्रकार कहने वाले उस रावण के नेत्र क्रोधित होने के कारण, एवं उक्तवतः तस्य रावणस्य क्रुद्धस्य, इस प्रकार कहने वाले उस परम क्रोधी रावण के नेत्र हरिपर्यन्ते रक्ते बभूवतु, जो पहले उसका प्रांत प्रदेश काला था वो लाल हो गया, क्रोध के कारण लाल हो गया। सिखे प्रभे, आग के समान लाल हो गया। सद्यः सौम्यं परित्यज्यते क्षरौपम स रावणः,
स्वरूपम काल रूपा भम भेजे वैश्रवणानुजा। वैश्रवण अनुजा कुबेर के छोटे भाई रावण सौम्यम रूपम परित्यज्य, जो ब्राह्मण का भिक्षुक का जो रूप था उस रूप को, सुंदर रूप को त्याग करके तीक्ष्ण रूपम काल रूपा भम स्वरूपम भेजे। अपना जो उसका तीखा स्वरूप है, जो काल के समान दिखाई पड़ने वाला जो रूप है, अपने उसी स्वाभाविक रूप को उसने स्वीकार कर लिया। स्वाभाविक रूप कैसा है? संरक्त नयन श्रीमान तप्त कांचन भूषण। क्रोध के कारण नेत्र लाल है। क्रोधेन संरक्त नयन, क्रोध से नेत्र लाल है। तप्त कांचन भूषण, तपाए हुए सोने के आभूषण पर विराजमान है। नील क्रोधेन महताविष्टो, परम क्रोध में आविष्ट होकर के वो रावण नील जीमूत सन्निभः, जीमूत यानी बादल, काले बादल के समान दिखाई पड़ने लगा। उसका स्वाभाविक रूप क्या है? कहे दशास्यो विंशति भुजो बभूव क्षणदाचरा, सा परिव्राजक छद्म महाकायो विहाय तत्। परिव्राजक छद्म महाकायो विहाय, कपट से जो उसने सन्यासी का रूप लिया था, उस विशाल सन्यासी के स्वरूप को छोड़ करके 10 सिरों वाला 20 भुजाओं वाला वो राक्षस रावण बन गया। अब इस रावण की आगे की बातें कल होंगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान।